यूट्यूबर डकी भाई की एक वीडियो बहुत डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स के प्राइम टाइम के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, क्योंकि डकी भाई ने इल्ज़ाम लगाया है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एक एडिशनल डायरेक्टर लाहौर के, सबका हम कह सकते हैं क्योंकि अब वो नहीं है उसमें, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि 9 करोड़ रुपया लिया, किस किस्म का तशद्दुद किया, और बहुत चीज़ें आपने देखी भी हैं उसके ऊपर कि एक 100 दिन के बाद पहला व्लॉग बनाया डकी भाई ने और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जिसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या सिस्टम हुआ अगर डकी जैसा एक मशहूर बंदा जो व्लॉगर है, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट रखते हैं, उसके साथ ये हो रहा है तो पाकिस्तान में एक आम आदमी के साथ क्या होगा। मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ स्पोर्ट्स को ज़्यादातर करता हूँ, कभी कम से कम किसी टिकटॉकर को या इस तरह मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है। बट सिर्फ ये एक वाकया डकी भाई का नहीं है, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसके बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि हमारी सोसाइटी में चौधरी सरफराज जैसे किरदार बहुत ज़्यादा हैं। ये चूँकि डकी भाई से अटैच हुआ ये वाक़या और उसका नाम चौधरी सरफराज हुआ, लेकिन इस जैसे करैक्टर बहुत हैं। आप इस्लामाबाद में ही 3-4 रोज़ पहले का एक वाक़या देख लिए कि एक जज के साहबजादे कम उम्री में वो गाड़ी चला रहे होते हैं, बाद में रिपोर्टेडली वो जो गाड़ी है उसकी नंबर प्लेट भी फेक होती है, 2 ख़वातीन को कुचल देते हैं, दोनों जान से हाथ धो बैठती हैं। बाद में 3 दिन के अंदर अंदर उनके अहले खाना जो हैं वो माफ़ भी कर देते हैं और 4 दिन के अंदर वो जो बेटा है जज साहब का वो बाहर आ जाता है। इस बीच में मीडिया की तरफ से बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट हुई कि पुलिस का क्या किरदार रहा, इवन के जो हेयरिंग चल रही थी वहाँ पर मीडिया को आने की इजाज़त नहीं मिली है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर है हम उसके ऊपर उस तरह से बात नहीं कर सकते, मगर कई जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर ट्वीट की, अगरचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया ने जिस तरह से आम लोग चाहते हैं उस तरह की शायद इस मुद्दे के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की है, मगर बहुत से जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपनी राय का इजहार इसके ऊपर ज़रूर किया। बल्कि कुछ खबरें ऐसी जो शायद टीवी पे नहीं चल पाई, मगर सोशल मीडिया के ऊपर आकर उन्हीं जर्नलिस्ट ने उस हवाले से ट्वीट भी किया और बताया कि लाइक आप सिंपल ये देखें, आप अक्सर टिकटॉक पे देखते होंगे सीटीओ साहब जो इस्लामाबाद के हैं वो बड़े सिंघम बन के फिर रहे होते हैं, आपको नज़र आ रहा होता है। मगर ये जो वाक़या हुआ, क्या इस वाक़े की कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं मिली थी आपको? मतलब कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं थी। और अगर वर्षा ने माफ़ कर भी दिया तो एक कम उम्री में जो गाड़ी चला रहा है क्या उसके ऊपर कोई नहीं होता? और अगर वाकई ये बात सच है कि फेक नंबर प्लेट से चला रहा था, क्या उसके ऊपर कोई कानून हरकत में नहीं आएगा? क्या इसमें रियासत को जंप इन नहीं करना चाहिए था? अब डकी भाई वाले वाकये की तरफ भी आप आ जाए तो उसमें भी यही हुआ जब पकड़े गए। अच्छा, इसमें हमने अपना किरदार भी देखना और मीडिया का किरदार भी देखना है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक पाकिस्तान के एक एंकर हैं, वो लोंडे लपाड़े, उन्होंने आकर एक वीडियो में पता क्या कहा था? मैं यकीन से आपको बता रहा हूं, पूरे यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि डकी के ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, कोई बड़ा सरकारी अफसर अगर इंटरव्यू देने के लिए आपको प्रोग्राम में राजी हो जाए और आपको लगता है कि इस इंटरव्यू से मेरी रैंकिंग बड़ी ऊपर जाएगी, मैं व्यूज थोड़े चंगे आ जाएंगे मैनू, तो आपको वो जो कह रहा होता है ना वो आप बोल देते हैं। बिंग जर्नलिस्ट हमने यही सुना है कि अगर कोई आपको ये कहे इफ समवन सेज इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड समवन सेज नॉट रेनिंग आउटसाइड, तो आपको दोनों को कोट नहीं करना, आपको हकीकत तक पहुंचना है कि वाकई बारिश हो रही है नहीं हो रही। ये जर्नलिस्ट का एक काम होता है। मगर जाहिर है इंटरव्यू में साहब ने आप बता दिया और बाद में भी फोन पे राब्ते होंगे, आई डोंट नो, बट बड़ी तसल्ली के साथ एक बड़े पाकिस्तान के सो कॉल्ड एंकर ने बोला था कि जनाब मैं यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ डकी के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा जब भी कोई ना ये फ्रिज टीवी बेचने वाले जब सहाफ़ी बनते हैं ना, तब यही प्रॉब्लम होता है, यही इशू होता है। मीडिया के अंदर भी चौधरी सरफराज हैं, मैं सिर्फ इसलिए ये एग्जांपल आपको दे रहा हूं। और एक और वाकया हुआ कसूर के पास, एक लड़की ने खुद पर तेल गिराकर आग इसलिए लगाई कि एक पुलिस वाले के ऊपर इल्ज़ाम था, उस लड़की की तरफ से इल्ज़ाम था कि उसने ज़्यादती की है। बाद में कोर्ट ने उसको बरी कर दिया और प्रोटेस्ट में आकर उस लड़की ने खुद पे आग लगा दी। बाद में हिना भट्ट साहिबा है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, वो हॉस्पिटल में जाके उनकी तिम्मादारी भी करके आई हैं। बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर अपना हक बताने के लिए आपको डकी की तरह रोना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए क्या खुदा ना खास्ता आपको तेल छिड़क कर आग लगानी पड़ेगी? ये किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं? कहते हैं कि ये जंगल है तो आपको शेर की तरह रहना है, कैसे रह ले? जंगल के भी कोई कानून होते हैं, मगरमच्छ को दरिया मिलता है और घोड़े को मैदान, मगर हमें क्या वो सब चीज़ें हो रही हैं? मैं अमूमन इस पर स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं इस चीज़ों के ऊपर नहीं कर रहा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों के अंदर
हर आते हुए रोज में कोई ना कोई चीज़ मिल रही है। डकी भाई ने अपनी वीडियो में शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल साहब का कि उनकी मेहरबानी से काफ़ी चीज़ें आसान हुई, और एजेंसीज का भी किया। वो तो अच्छी बात है, एजेंसी ने बेहतर काम किया। बट मेरा सवाल फिर एज ए जर्नलिस्ट और एक आम पाकिस्तानी के तौर पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इदारे जिनको ये काम करना चाहिए था उन्होंने ये काम ठीक नहीं किया था, एजेंसी को करना पड़ा। सरकारी जो इदारे हैं वो कहां पर हैं। और मैं एक और चीज भी कहूंगा, 3 माह पहले यानी 100 दिन पहले जब डकी भाई को पकड़ा गया था, उस वक्त हम सब ने कहा था ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि ये नस्लें खराब कर रहा है। और आज मैंने शायद ही कोई इक्का दुक्का किसी को देखा हो जो ये बात कर रहा हो कि नहीं जी डकी भाई के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। आज सब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादती हुई। असल में उनके कंटेंट के ऊपर मुझे भी इतराज था, और उनको जिस मतलब जुए की ऐप की प्रमोशन के लिए उनको पकड़ा गया था, उस बीच में सरकारी अफसर ने बकौल डकी भाई ने जो इल्जाम लगाया कि उसने अपनी जेब भी गर्म की है, इस चीज के ऊपर लोगों को गुस्सा आया कि यार एक सरकारी इदारा, हो सकता है ऊपर से कहीं से सरकारी इदारे को भी आया हो कि जो जो चीजें कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, तो इनको सख्त एक्शन का लफ्ज सुनना है, फिर 200 से ज़रब सरकारी जो होते हैं ना अफसरान और मुलाजिम, वो खुद ब खुद लगा देते हैं। अब सोचिए डकी भाई ने जो इल्जामात लगाए, अगर वो सच हैं, आप 100 दिन मतलब आप जेल में रह रहे हैं, आप सरकारी अफसरान के ऊपर हैं, आम पब्लिक का दबाव ये है कि ठीक हुआ जो हुआ, और लोग क्या क्या कुछ इसके ऊपर बात भी करते रहे, मीडिया की जिन्नत भी रही ये चीज़, अब जैसे बनी उससे पहले भी बनी रही। उस बीच में सरकारी अफसर ने जिस किस्म का टॉर्चर किया एज पर डकी भाई, वो कितना खौफनाक होगा उस बंदे के लिए भी। और सोचिए, मैं तो हैरान हूं, उस बंदे के मेरे ख्याल 7-8 मिलियन उसके फॉलोइंग है, उसके साथ ये हो रहा है। जो कर रहा है उसको ये भी डर नहीं है कि यार ये कल आकर आवाज उठाएगा, उसको पता मैं इसको शायद किसी काबिल छोड़ूंगा नहीं कि ये कोई बात करे, या सोसाइटी भी इसके खिलाफ है ना। तो ये सब चीजें हमारे लिए भी सीख है, और शायद हुक्मरानों के लिए भी, कि कोई एक वाकया आता है किसी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट का आता है और पता चलता है चौधरी सरफराज साहब बैठे ने, हर डिपार्टमेंट में एक एक चौधरी सरफराज बैठे हैं, और कई चौधरी सरफराज बैठे हुए हैं। ये डकी का वाला वाकया ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले जज साहब के साहबजादे वाला वाकया डिस्कस हुआ, उससे 2 दिन पहले कराची में गटर में बच्चा गिर गया, वो डिस्कस हुआ, अब डकी भाई डिस्कस हो रहा है, कल कोई और डिस्कस होगा। चौधरी सरफराज पूरे मुआशरे में भरे पड़े हैं। ये कल 3-4 दिन पहले मुर्जा वहाब जो मेयर हैं कराची के, उनके ऊपर लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे, बाद में जाके वो माफ़ी मांग रहे हैं, जिनका बच्चा गिर गया उनसे कहते हैं जी मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हुई है। आई डोंट नो, हमारे यहाँ सियासतदान माफ़ी 1 मिनट में मांग लेते हैं। कल फिर वही रवायत है, क्या गटर वाले वाक़यात अब बंद हो गए हैं, क्या गटर के सारे ढक्कन लग चुके हैं? सोचिए, हम एटॉमिक पावर एक देश हैं, और हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, कराची में गटर का ढक्कन नहीं लगा, बच्चा गिर के, अब सोचिए उनके वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी। 14 आवर्स के बाद वो बच्चा मिला था, 14 आवर्स के बाद। मतलब एटॉमिक पावर एक कंट्री है हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब हर इदारे अपने तो ये जो भी काम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, बट आप सोच के देखिए ना, इन 4 दिनों में आपको क्या क्या खबरें मिली हैं। गटर में बच्चा गिर गया, वो 14 घंटे के बाद मिला। फिर कसूर वाला वाक़या इसमें लड़की अपने आप पर आग छिड़क के तेल छिड़क के आग लगा देती है। फिर जज साहब के एक साहबजादे कम उम्र में गाड़ी चलाकर 2 लड़कियों को कुचल देते हैं, 4 दिन के बाद वो रिलीज हो जाते हैं। फिर डके भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर जो फार्मर है उसने मेरे पर इस किस्म का तशद्दुद किया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना निचोड़ के रखा, और मुझे ये भी धमकी दी कि तुम्हारी बीवी पर भी केस बना दिया जाएगा, और उसको शायद डर यही हो कि मेरी बीवी के साथ भी वही कुछ ना हो जो मेरे साथ हो रहा है। तो उस डर के अंदर आप जो मर्जी वो कराते रहे हैं एज पर डकी, कि ये सब चीज़ें होते रही हैं। आई डोंट नो, बड़ा खौफ आता है, यकीन मानिए। इस खौफ के बाद ये कहा जाता है, ये जो आमतौर पर पाकिस्तान से बाहर लोग बैठ के ये एक तासुर लेके चल रहे हैं ना कि यार पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता। आई एम सॉरी, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, बट मुझे अपनी आज़ादी से भी प्यार है। ये बहुत बड़ी ख़ास बात है जो समझ नहीं है सबको। और अभी जब आपको याद होगा, एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी सख्ती कर दी गई, लोगों के वीज़ा चेक किए जा रहे हैं, लोगों के बाकी चीज़ें चेक की जा रही हैं। उसके ऊपर भी मैं सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि गरीब अगर ड्राइवर की पोस्ट करी जा रहा है तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर ही टेस्ट लिया जा रहा है कि तुम्हारा वीज़ा तो लग गया, बट तुम बताओ तुम्हें गाड़ी भी चलानी आती है या नहीं आती। विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या कभी हम लोगों ने, आम लोगों ने, कभी किसी मिनिस्टर को चेक किया है कि भाई साहब आपके पास ये मिनिस्ट्री मिली है, आप भी ज़रा बताइए आप इसके काबिल हैं या नहीं हैं? माजरत के साथ जो साहब चेक कर रहे थे, क्या हम भी उनसे चेक करें कि आप भी इसके काबिल हैं या नहीं हैं? पर कोई चेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो आम बंदा नहीं है। ये फार्मूला, ये कानून, ये सब आम बंदों पे लगता है।